नमस्कार, खम्मा घड़ी केपी न्यूज के राजस्थान बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आयुषी विजयवर्गीय आपके साथ। तो चलिए खबरों के सफर की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। राजस्थान की सत्ता में पुनः वापसी करने के मिशन में भाजपा कई तरह की रणनीति पर काम कर रही है। बीजेपी सांसद किरोड़ीलाल मीणा ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बेटे वैभव गहलोत पर लगाए भ्रष्टाचार के आरोप, बोले ईडी को सौंपेंगे सबूत। राज्य मंत्री सुरेंद्र सिंह जाड़ावत ने देवरी में आयोजित महंगाई राहत कैंप का किया अवलोकन, ग्रामीणों की समस्याओं को सुन निराकरण के लिए अधिकारियों को दिए निर्देश। मौजमाबाद में पहली बार घोड़ी पर बैठकर धूमधाम से निकली लाड़ो की बिंदोरी, देखने उमड़ा पूरा गांव। राजसमंद में पूर्व प्रधान को बीच रास्ते में महिलाओं ने घेर कर पीटा और धमकाया। अब देखते हैं समाचार विस्तार से। कांग्रेस के संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल ने सचिन पायलट की नई पार्टी बनाने की चर्चाओं को केवल अफवाह बताया है। वेणुगोपाल ने दिल्ली में मीडिया से बातचीत में कहा कि पार्टी बनाने की बात केवल अफवाह है। सचिन पायलट अध्यक्ष के घर हुई बैठक के बाद भी लगातार संपर्क में है। उस बैठक के बाद भी पायलट से 3-4 बार बात हो चुकी। राजस्थान में इस तरह की कोई एक्टिविटी नहीं है, सब एकजुट है और मिलकर चुनाव लड़े। Why don't you ask him the questions on the basis of the rumors? Brother, in my knowledge, there is no such movement is there in Rajasthan. So really, is he not going to form a party on 11? No, I told you what about you. I told the answer, but about your question. That's all. So have you had a word with Mr. Sachin Pilot after that meeting? So many times, 2-3 times I had a word with Sachin Pilot. So was there any meeting also, sir, with Sachin Pilot? No, don't worry about things. We will fight unitedly. Rajasthan Congress will be together. Don't worry about it. Don't believe these rumors. राजस्थान की सत्ता में पुनः वापसी करने के मिशन में भाजपा एक नई बल्कि कई तरह की रणनीति पर काम कर रही है। अब इसी दिशा में पार्टी ने एक नई रणनीति पर काम करना शुरू किया है। इसके तहत अन्य राज्यों के संगठन महामंत्रियों को प्रदेश संगठन के साथ जोड़ा जा रहा है। इस संगठन महामंत्री संभाग स्तर पर भाजपा संगठन का काम संभालेंगे। जानकारी के अनुसार ऐसे संगठन महामंत्रियों को जिम्मेदारी देने की तैयारी हो रही है जो किसी न किसी रूप से राजस्थान या पड़ोसी राज्यों से जुड़े हों। गौरतलब है कि भाजपा में आरएसएस से जुड़े प्रचारक को संगठन महामंत्री के पद की जिम्मेदारी दी जाती है। सूत्रों के अनुसार साल 2013 के विधानसभा चुनाव में भी दूसरे राज्यों के संगठन महामंत्रियों को यहां के अलग अलग संभागों में संगठन संभालने की जिम्मेदारी दी गई थी। ये रणनीति असरदार भी साबित हुई थी। इस रणनीति के तहत इन संगठन महामंत्रियों का पूरा फोकस चुनाव के दौरान कार्यकर्ताओं को सक्रिय रखने के साथ साथ हर उस राजनीतिक स्थिति पर नजर रखने का होता है जिससे पार्टी का नुकसान या फिर फायदा हो सके। नाराज नेताओं को बनाने से लेकर संगठन के पदाधिकारियों के कामकाज पर नजर रखने का काम ये संगठन महामंत्री करेंगे। राजस्थान के बीजेपी सांसद किरोड़ीलाल मीणा 5,000 करोड़ रुपए के कथित घोटाले को लेकर सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग DOIT&C के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय ईडी को शिकायत दर्ज कराने के बाद अब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बेटे वैभव गहलोत के खिलाफ शुक्रवार को एजेंसी को एक अलग से शिकायत दर्ज कराई। उनकी टीम ने बताया कि सांसद मीणा शुक्रवार को ईडी कार्यालय पहुंचेंगे और वैभव गहलोत और फेयरमाउंट होटल के मालिक रतनकांत शर्मा के खिलाफ सबूत सौंपेंगे। बीजेपी सांसद ने आरोप लगाया कि मॉरिशस की एक शेल कंपनी ने होटल फेयरमाउंट में करीब 100 करोड़ रुपए का निवेश किया है। बीजेपी सांसद ने आरोप लगाया कि ये पैसा गहलोत और उनके परिवार के सदस्यों का है, जिसे पहले हवाला चैनल के जरिए मॉरिशस भेजा गया था। किरोड़ीलाल मीणा ने गुरुवार को बीजेपी मुख्यालय में पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए अशोक गहलोत, उनके बेटे वैभव गहलोत और बहू हिमांशी गहलोत पर फर्जी और डमी बनाकर 5 स्टार हेरिटेज होटल व्यवसाय में करोड़ों रुपए का अवैध निवेश करने का आरोप लगाया। राजस्थान धरोहर प्राधिकरण बोर्ड के अध्यक्ष राज्य मंत्री सुरेंद्र सिंह जाड़ावत ने ग्राम पंचायत देवरी में आयोजित महंगाई राहत कैंप और प्रशासन गांव के संग अभियान शिविर का अवलोकन कर लाभार्थियों को मुख्यमंत्री गारंटी कार्ड वितरित किए। उन्होंने शिविर स्थल पर की गई व्यवस्थाओं का जायजा लिया और आने वाले हर पात्र लाभार्थी को पूर्ण सुविधा के साथ लाभ प्रदान करने के निर्देश दिए। राज्य मंत्री सुरेंद्र सिंह जाड़ावत ने महंगाई राहत कैंप में आमजन को राजस्थान सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी। उन्होंने मौके पर ग्रामीणों की समस्याओं को सुना और इनके निराकरण के
संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया। इस दौरान राज्य मंत्री ने लाभार्थियों को गारंटी कार्ड वितरित करते हुए आमजन से अधिकाधिक संख्या में पंजीकरण करवाने का आह्वान। राज्य मंत्री ने कहा कि राजस्थान सरकार की ओर से आमजन को राहत देने के लिए महंगाई राहत कैंप लगाए जा रहे हैं। ऐसे में सभी जागरूक होकर इन शिविरों का लाभ उठाएं। उन्होंने कहा कि शिविरों का लाभ लेने के लिए जॉब कार्ड, बिजली के बिल, जन आधार कार्ड और गैस डायरी की कॉपी अपने साथ अवश्य लाएं, ताकि उनका पंजीकरण हो सके और उन्हें इन योजनाओं का लाभ मिल सके। इस अवसर पर तहसीलदार शिव सिंह, विकास अधिकारी अभिषेक शर्मा सहित जनप्रतिनिधि और अधिकारी उपस्थित हैं। चित्तौड़गढ़, राजस्थान से केपी न्यूज के संवाददाता लक्ष्मण सिंह परालिया की रिपोर्ट। विवाह समारोह में बेटों की तरह ही अब बेटियों को भी घुड़चढ़ी की रस्म निभाने की परंपरा ट्रेंड कर। ऐसा ही नजारा राजस्थान के जयपुर के मोजमाबाद के लोडी गांव में देखने को मिला। शांतिलाल गंगवाल ने शादी से पहले अपनी 2 बेटियों को बेटे की तरह घोड़े पर बैठकर धूमधाम से बिंदोरी निकाली। वर्तमान में बेटियों के प्रति समाज में जागृति आई है। अब बेटियों को भी बेटों के समान समझा जाने लगा है, जो देश और समाज के लिए अभिनव पहल है। ऐसा ही बेटा बेटी समानता का संदेश कस्बे के गंगवाल परिवार ने दिया, जिसमें सीमा और पूजा गंगवाल को घोड़ी पर बैठाकर गाजे बाजे के साथ बिंदोरी निकाली गई। भाई सोनू ने बताया कि बिटिया की बिंदोरी निकालने का एकमात्र उद्देश्य समाज में बेटा बेटी के भेद को मिटाकर समानता का संदेश देना। बिंदोरी में सहेलियों, भाई बहनों, परिवारजनों सहित रिश्तेदारों ने नाचकर खुशियां मनाई। इस प्रकार के कार्यक्रमों से समाज में जागृति आती है और बेटा बेटी समानता के वातावरण का निर्माण होता है। इस दौरान कई जनप्रतिनिधि और अधिकारियों समेत समाज के लोग मौजूद रहे। रुक एक छोटे से ब्रेक के लिए फौरन लौटेंगे। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। विजडम ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन बीदर। बीदर शहर का एकमात्र संस्थान जो बीदर में पिछले 20 सालों से अपनी शैक्षणिक सेवाएं देता आ रहा है। विजडम ग्रुप्स ऑफ इंस्टीट्यूशन के तहत कई स्कूल्स और कॉलेज चलाए जाते हैं, जहां पर विद्यार्थियों को योग्य शिक्षकों द्वारा बेहतर शिक्षा दी जाती है। और यहां पर विशाल क्लासरूम है। यहां पर गर्ल्स और बॉयज के लिए सेपरेट मॉडर्न हॉस्टल की सुविधा है और स्वादिष्ट और हेल्दी भोजन की सुविधा है। छात्रों को शांति के वातावरण में पढ़ने के लिए लाइब्रेरी भी उपलब्ध है और साथ ही बसेस की सुविधा भी उपलब्ध है। अपने शैक्षणिक गुणों के कारण विजडम ग्रुप्स ऑफ इंस्टीट्यूशन बहुत ही कम समय में ऊंचाइयों की ओर अग्रसर है। अपने बच्चों का भविष्य संवारना चाहते हैं तो विजडम ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन में शिक्षा दिलाएं, जहां पर पीयूसी के लिए एडमिशन ओपन हो चुके हैं। विजडम पीयू कॉलेज फॉर साइंस में इस साल पीयूसी सेकेंड ईयर का शानदार रिजल्ट आया है और यहाँ के 110 बच्चों को नीट के माध्यम से एमबीबीएस की फ्री सीट प्राप्त हुई है। यहाँ के छात्र जियाउल हसन वीटीयू गोल्ड मेडलिस्ट रह चुके हैं और उन्होंने आईआईटी दिल्ली में अपने नाम की सीट सुरक्षित कर ली है। आज ही अपने बच्चों का एडमिशन कराइए, याद रखिए। विजडम ग्रुप्स ऑफ इंस्टीट्यूशन हेड ऑफिस नियर बसवेश्वर सर्किल, बिसाइड न्यू कमान, बिहाइंड उर्दू हॉल, तालीम सिद्दीक शाह, बीदर। कॉन्टैक्ट नंबर 9130189111, 8217411186, टोल फ्री नंबर 180012394447, वेबसाइट www.wisdominstitutions.com। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत। चित्तौड़गढ़ में बहुजन समाज पार्टी जिला चित्तौड़गढ़ के तत्वाधान में कार्यकर्ताओं की एक बैठक पार्टी कार्यालय चित्तौड़गढ़ में आयोजित की। इस बैठक में मुख्य अतिथि प्रदेश प्रभारी सुमरत सिंह जहांजी, प्रदेश के महासचिव एडवोकेट जगदीश चंद्रपाल उपस्थित रहे। बैठक में प्रदेश प्रभारी सुमरत सिंह ने बताया कि बहुजन समाज पार्टी इस बार चित्तौड़गढ़ जिले में मजबूती से सभी सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे एवं उन्हें जिताकर विधानसभा में भेजेगी। इस अवसर पर प्रदेश महासचिव एडवोकेट जगदीश पाल ने बताया कि बहुजन समाज पार्टी इस माह के अंत तक चित्तौड़ जिले में बसपा के राष्ट्रीय
राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर और राज्यसभा सांसद रामजी गौतम का एक विशाल कैडर प्रोग्राम आयोजित करेगी, जिसमें हजारों की संख्या में कार्यकर्ता भाग लेंगे तथा बसपा बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के सपने को इस देश में पूरा करना चाहती है। जातिवादी मानसिकता वाली पार्टियां इस देश में संविधान के साथ छेड़छाड़ करना चाहती हैं। बहुजन समाज पार्टी पूरे राजस्थान में गांव ढाणी प्रोग्राम करके उम्मीदवारों का सिलेक्शन कर, जिन्हें इस बार विधानसभा चुनाव में उम्मीदवारों को उतारेगी। इस अवसर पर प्रदेश सचिव राधेश्याम मेघवाल, जिला प्रभारी हमीनूर खान पठान, जिला अध्यक्ष रामेश्वर लाल बैरवा, जिला महासचिव अलाउद्दीन खान पठान, जिला कोषाध्यक्ष गंगाराम मेघवाल, नारायण लाल सालवी, युवा नेता कमलेश बौद्ध, किशन बैरवा, मांगीलाल घनश्याम रेगर, बद्रीलाल रेगर, किशन लाल इत्यादि कार्यकर्ता उपस्थित रहे। संवाददाता लक्ष्मण सिंह परालिया की रिपोर्ट। राजसमंद जिले में चित्तौड़गढ़ गंगरार के पूर्व प्रधान के साथ महिलाओं द्वारा मारपीट का मामला सामने आया। यह पहले पूर्व प्रधान की कार रोकी, फिर उनके साथ मारपीट कर बंधक बनाया गया। पूर्व प्रधान ने कुवारिया पुलिस थाने में बंधक बनाने और मारपीट करने की रिपोर्ट दर्ज कराई। मामले का एक वीडियो भी वायरल हुआ है, जिसमें महिलाएं मारपीट करती नजर आ रही। मारपीट की घटना राजसमंद जिले के कुवारिया थाना क्षेत्र में राजसमंद भिलवाड़ा फोरलेन स्थित लापसिया चौराहे पर हुई। यहां चित्तौड़गढ़ गंगरार के पूर्व प्रधान देवीलाल जाट सहित उनके साथ कार में मौजूद 3-4 लोगों के साथ मारपीट हुई है। देवीलाल ने कहा कि मैं अपने साथियों के साथ राजसमंद जिले के कुवारिया के जुंदा गांव जा रहा था, क्योंकि पड़ोसी गांव के युवक ने जुंदा की एक युवती से नाता विवाह किया था। उसी की सामाजिक चर्चा के लिए जा रहा था। इतने में मुझ पर और मेरे साथियों के साथ मारपीट हुई। राजस्थान के कोटपुतली को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा जिला बनाया गया है। जिला बनाए जाने के बाद शुक्रवार को पहली बार कोटपुतली पधार रहे हैं। कोटपुतली में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत धन्यवाद जनसभा को संबोधित करेंगे। अशोक गहलोत ने विकास कार्यों में कोई कमी नहीं छोड़ी है, चाहे वो चिरंजीवी योजना हो, चाहे महंगाई राहत कैंप हो, हर वर्ग के लिए गहलोत ने राहत प्रदान की। धन्यवाद सभा को संबोधित करने के बाद अशोक गहलोत पाना देवी कॉलेज में महात्मा ज्योतिबा फूले व सावित्रीबाई फूले की मूर्ति का अनावरण भी करेंगे। गहलोत दोपहर 2 बजे हेलीकॉप्टर द्वारा एलबीएस कॉलेज पहुंचेंगे और कार्यक्रम को लेकर आईजी ने सभा स्थल का दौरा करते हुए आवश्यक दिशा निर्देश दिए। आज सभा स्थल का आईजी उमेश चंद्र दत्ता, एसपी जयपुर ग्रामीण राजीव पचार ने भी दौरा किया और सुरक्षा की जानकारी दी। कोटपुतली से केपी न्यूज के संवाददाता धर्मवीर यादव की रिपोर्ट। किशनगढ़ में गेगल थाना पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। गाड़ी में तोड़फोड़ और जानलेवा हमले के मामले में फरार चल रहे 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। अजमेर पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में एसएचओ सुनील बेड़ा ने इस कार्रवाई को अंजाम दिया। पुलिस ने रोहित गौतम व चेतन रावत नाम के 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। फिलहाल पुलिस मामले के अन्य फरार आरोपियों की तलाश में जुटी है। इस कार्रवाई में कांस्टेबल मुकेश राम, प्रेमचंद मीणा व ऋषवेंद्र सिंह का विशेष योगदान रहा। केपी न्यूज के लिए सनी उमरिया की रिपोर्ट। धोखाधड़ी के एक मामले में लंबे समय से फरार चल रहे दंपति को प्रतापगढ़ की कोतवाली थाना पुलिस ने आज इंदौर से गिरफ्तार कर। दंपति प्रतापगढ़ शहर में कोचिंग सेंटर का संचालन करता था। शहर के नाकोड़ा नगर में रहने वाले ये पत्नी रुपयों के लेनदेन में धोखाधड़ी करने के मामले में वांछित। कोतवाली थाना प्रभारी लाल सिंह ने बताया कि डूंगरपुर निवासी ऋषभ जैन ने कोतवाली थाने में प्रकरण दर्ज करवाया कि 27 सितंबर 2021 को उसने प्रतापगढ़ में कोचिंग सेंटर संचालित करने वाली नाकोड़ा नगर निवासी प्रीति कुमावत को 5.5 लाख रुपए उधार दिए। इसके एवज में उसे 2.5 लाख रुपए के आईडीबीआई बैंक के 2 चेक उसे दिए थे। बाद में उसे पता चला कि जिस खाते के चेक दिए गए वो बंद है। मुकेश कुमावत की पत्नी प्रीति ने तय समय में वो रुपए लौटाए नहीं और बैंक खाता भी बंद। ऋषभ जैन ने प्रीति और उसके पति मुकेश कुमावत से संपर्क किया तो उन्होंने जल्द राशि लौटाने की बात कही और रुपए लौटाने का इकरारनामा किया। इस दंपति ने इकरारनामा करने के पश्चात भी राशि नहीं लौटाई और प्रतापगढ़ शहर छोड़कर चले गए। प्रतापगढ़ की कोतवाली थाना पुलिस लंबे समय से आरोपी दंपति की तलाश कर रही थी, लेकिन ये हाथ नहीं आ रहे थे। मुखबिर के जरिए पक्की सूचना मिलने पर आज इस दंपति को मध्य प्रदेश के इंदौर से गिरफ्तार कर लिया गया। आरोपी दंपति से पुलिस पूछताछ में जुटी है। प्रतापगढ़ राजस्थान से केपी न्यूज के संवाददाता यूनुस अहमद मंसूरी की रिपोर्ट। चित्तौड़गढ़ जिले में स्थानीय विधायक खेलकूद महाकुंभ का आयोजन 10 जून से 14 जून तक किया जा सकता है, जिसमें कबड्डी, क्रिकेट, वॉलीबॉल, रस्साकशी आदि खेलों का आयोजन इंदिरा गांधी स्टेडियम में किया जाएगा। चित्तौड़गढ़ से केपी न्यूज के संवाददाता लक्ष्मण सिंह परालिया की रिपोर्ट। चलिए एक बार फिर से नजर डालते हैं हेडलाइंस। राजस्थान की सत्ता में पुनः वापसी करने के मिशन में भाजपा कई तरह की रणनीति पर काम कर रही है। बीजेपी सांसद किरोड़ी लाल मीणा ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बेटे वैभव गहलोत पर लगाए भ्रष्टाचार के आरोप, बोले ईडी को सौंपेंगे सबूत। राज्य मंत्री सुरेंद्र सिंह जाड़ावत ने देवरी में आयोजित महंगाई राहत कैंप का किया अवलोकन, ग्रामीणों की समस्याओं को सुन निराकरण के लिए अधिकारियों को दिए निर्देश। मौजमाबाद में पहली बार घोड़ी पर बैठकर धूमधाम से निकली लाड़ो की बिंदोरी, देखने उमड़ा पूरा गांव। राजसमंद में पूर्व प्रधान को बीच रास्ते में महिलाओं ने घेर कर पीटा और धमकाया।
केपी न्यूज के इस राजस्थान बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया से जुड़ी तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए केपी न्यूज 24/7 के साथ। धन्यवाद।